साथियों नमस्कार। वेटनरी क्लासेस के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए नया केस लेकर आया हूं और काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। तो आइए जानते हैं क्या ये केस है, कैसे इस तरह के केसेस को डायग्नोस किया जाता है और कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो जैसा कि आप इस बचिया को देख रहे हैं, तो इसकी जुगलर वेन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोमिनेंट है और साथ ही जुगलर वेन के साथ नीचे की ओर काफ़ी ज़्यादा हार्ट स्वेलिंग आई हुई है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में दर्द है और कुछ एक कंडीशन में इसमें फीवर भी है। तो क्या ये केस है? तो देखिए ये केस है ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइसिस का। तो ये क्या केस होता है? आपने देखा होगा कि कई बार पशु लोहे के टुकड़े या लोहे की रॉड होती है और खेतों के आसपास हमने कई बार प्रोटेक्शन के लिए तार लगाई होती है और कई बार पशु सुई खा लेता है। पेच और प्लास्टिक जैसी वस्तुएं जो होती है वो अपना दाना चारा समझकर खा लेता है, या कई बार ये जो वस्तुएं होती है ये उसके न्यूट्रिशन में या जो दाना चारा आप पशु को खिलाते हैं तो उसमें भी कई बार मिक्स होती हैं। तो जब पशु इनको खा लेता है तो ये जो वस्तुएं होती है ये पशु के रेटिकुलम में जाकर इकट्ठी हो जाती है और जब ये रेटिकुलम में इकट्ठी होती है तो ये पेरिटोनियम की जो कैविटी होती है, जो पेरिटोनियम होता है वहाँ पर सूजन आ जाती है। सूजन कैसे आ जाती है? क्योंकि रेटिकुलम में ये सारी की सारी वस्तुएं एकत्रित होती है, तो रेटिकुलम की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उसमें ये छेद कर देती है और छेद जब होता है तो पेरिटोनियम में स्वेलिंग आ जाती है। इस बीमारी में ज़्यादातर गाय, भैंस, भेड़, बकरी प्रभावित होती है, यानी कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वह ज़्यादातर इसमें प्रभावित होते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें तो एनिमल को बहुत ही कम भूख लगती है, पशु सुस्त रहता है, जो पशु दूध देता है वह उसका दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है, पशु अगले पैरों को ऊंचे स्थान पर रखता है ताकि उसे कम दर्द हो, पशु चलने फिरने में प्रॉब्लम करता है, र्यूमन की गति डिक्रीज हो जाती है, जैसे कम हो जाती है। इसी के साथ ही जुगलर वेन प्रोमिनेंट हो जाती है और ब्रिस्किट रीजन जो उसका होता है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ पशु का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो जाता है और जो हार्ट रेट होती है वो भी 100 से 120 के आसपास देखने को मिलती है। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इसके आप ये माने कि लक्षण होते हैं। डायग्नोस की बात करें तो सिम्टम्स के आधार पर और ओनर हिस्ट्री से आप डायग्नोस कर सकते हो। और अगर आप जैसे बम्बू होता है जिसे हम बांस भी कहते हैं, तो उस बांस को जैसे उदर गुहा होती है तो उसके नीचे वाले हिस्से पर रखकर पशु को अगर आप ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो पशु को बहुत अधिक तेज दर्द होता है। तो आप इजी वे में डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पशु में ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइसिस का केस है। तो इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के तौर पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एनिमल है उसको आराम देना है, उसकी मूवमेंट यानी कि चलना फिरना कम करा देना है, उसका बंद करा देना है और ध्यान रखें कि जितना आप अगले पैरों को उसका ऊंचाई पर रखेंगे तो उतना उस पशु को कम दर्द होगा। तो 3 दिन के ट्रीटमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग के तौर पर आप इसको DCR दे सकते हैं 2.5 ग्राम लगातार 3 डेज तक इंट्रामस्कुलर रूट से। बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दे सकते हैं। मैं बड़ी यहाँ पर बात कर रहा हूँ गाय की, भैंस की, जो 300 kg के लगभग होती है। तो बी कॉम्प्लेक्स का आप उपयोग कर सकते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 डेज तक। और आप आइसोफ्लड इंजेक्शन दे सकते हैं कॉर्टिकोसोन के तौर पर 10 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 डेज तक। और इसी के साथ ही आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन दे सकते हैं 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट लगातार 3 डेज तक। और अगर केस की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, गंभीर है, तो र्यूमिनोटॉमी
कर रेक्टिकुलम में जितनी भी वस्तुएं होती है उनको बाहर निकाला जाता है।